हेलो फ्रेंड्स। इस समय हम हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में पहुंच चुके हैं। मनाली देश के प्रमुख हिल स्टेशनों जैसे कोडाईकनाल, ऊटी, धर्मशाला, डलहौजी, कश्मीर आदि की तरह ही बहुत मशहूर है। नॉर्थ इंडिया में जब भी कोई टूर का प्रोग्राम बनता है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो मनाली का ही आता है। और मेरे बहुत से दोस्तों ने मनाली को ऑलरेडी कवर किया होगा, ऑलरेडी मनाली का टूर एंजॉय किया होगा। और इस वीडियो के द्वारा मैं आप सब लोगों की यादों को तरोताज़ा करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ मनाली, कसोल, सिसु, मणिकरण आदि को एक्सप्लोर करूँगा और हम मिलकर एंजॉय करेंगे। हिमाचल के सभी प्रमुख स्थानों से मनाली के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। देश के अन्य स्थानों से आने वाले टूरिस्ट पहले दिल्ली या चंडीगढ़ आते हैं और उसके बाद बस द्वारा मनाली आ सकते हैं। दिल्ली से मनाली 508 किलोमीटर की दूरी है और कार द्वारा हमें 10 घंटे और बस द्वारा 12 घंटे लगते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ से मनाली 275 किलोमीटर दूर है और कार द्वारा 6 घंटे और बस द्वारा 7 से 8 घंटे लगेंगे। पठानकोट से ये दूरी 381 किलोमीटर की है और कार द्वारा 8 से 9 घंटे और बस द्वारा 9 से 10 घंटे लगते हैं। इसी तरह अगर आप शिमला से आ रहे हैं तो शिमला से मनाली की दूरी 241 किलोमीटर है और इसमें भी अप्रोक्सीमेटली आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। मनाली के लिए HRTC और अन्य प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा फ्रीक्वेंट बस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। HRTC की नॉर्मल बस का किराया 802 रुपये से शुरू होता है और कैटेगरी के अनुसार इंक्रीज़ होता है और प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा 600 से 1600 रुपये तक किराया चार्ज किया जाता है। ये किराया सीज़न और बस ऑपरेटर द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। यदि आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तो अपनी बार्गेनिंग स्किल का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि इस तरह आप अपने बस किराए में कटौती करवा सकते हैं। कई बस ऑपरेटर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी साइट पर बस का किराया 290 या 300 रुपये तक दिखाते हैं, पर जब साइट को खोला जाता है तो लास्ट की 2-3 सीटों का किराया तो 290 या 300 रुपये होता है और बाकी सीटों का किराया 700, 800, 900 रुपये तक होता है। आप अगर इस सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो टाइम पर बुकिंग करवा लें और लास्ट की सीटें 290 या 300 रुपये में आप ले सकते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा सेमी डिलैक्स, वोल्वो कई प्रकार की बसेस चलाई जाती हैं। आप अपने बजट अनुसार अपनी सीट बुक करवा सकते हैं और ऑफ सीज़न में आप डायरेक्टली बार्गेनिंग करके मिनिमम रेट से सीट बुक करवा सकते हैं। मनाली के लिए दिल्ली से सुबह ही बस सर्विस शुरू हो जाती है और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक बस सर्विस अवेलेबल रहती है। इवन HRTC द्वारा ही 17 बसेस मनाली के लिए चलाई जा रही हैं। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो मनाली के निकट ही भुंतर एयरपोर्ट है, जो कि मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है और मनाली के लिए देश के प्रमुख स्थानों से एयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जब आप भुंतर में पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको टैक्सी मिल जाएगी और टैक्सी का किराया अगर आप नॉर्मल कार बुक करते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये लगेंगे और अगर आप SUV गाड़ी बुक करते हैं तो उस केस में आपको 4,000 रुपये तक पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। जब हम मनाली में पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम अकोमोडेशन कहाँ लें। मनाली में माल रोड के आसपास बहुत ही अच्छी अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप माल रोड के पास अकोमोडेशन लेते हैं तो उस केस में आपको अकोमोडेशन का टैरिफ थोड़ा ज़्यादा देना होगा, क्योंकि मनाली में माल रोड एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रात के समय सबसे ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि सारा दिन टूरिस्ट घूमने के बाद शाम को माल रोड पर ज़रूर पहुंचते हैं
और माल रोड पर ही रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब हर प्रकार की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है और सबसे ज़्यादा रौनक यही है। यही कारण है कि माल रोड के निकट में अकोमोडेशंस आपको महंगी मिलती है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड मनाली में अकोमोडेशन लेते हैं तो सबसे बड़ा वहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस वो ओल्ड मनाली में ही हैं। चाहे आप क्लब हाउस, हिडिंबा टेम्पल, मन्नू टेम्पल, घटोत्कच पूजा स्थल, डुंगरी वन विहार, ये सब ओल्ड मनाली में ही है। जब हम घूमते हैं तो एक दिन तो हमारा इन टूरिस्ट अट्रैक्शन पर ही लग जाता है। तो इसलिए अगर आप ओल्ड मनाली में भी अगर अकोमोडेशन लेते हैं तो वो भी आपको कंफर्टेबल रहेगी। ओल्ड मनाली और माल रोड में 3 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आप ऑटो द्वारा 100 या 150 रुपये का भुगतान करके जर्नी कर सकते हैं और ऑटो सर्विस वहाँ पे सफिशेंट है। इसके अलावा ओल्ड मनाली में ही आपको गिफ्ट आइटम्स के लिए शॉप्स मिल जाएंगी, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह भी वहाँ पे सफिशेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ओल्ड मनाली में स्टे कर रहे हैं तो उस केस में आपको वहाँ की सीनिक ब्यूटी, मनाली की सीनिक ब्यूटी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हैं तो अपनी अकोमोडेशन प्री बुक करवा लें, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट बुकिंग करवाना चाहेंगे तो अकोमोडेशन आपको महंगी मिलेगी। अकोमोडेशन बुक करने से पहले आप होटल द्वारा प्रोवाइड की जा रही डिफरेंट फैसिलिटीज़, जैसे वाईफाई अवेलेबल है या नहीं है, पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है, रेस्टोरेंट वहाँ पे है या नहीं है, और इसके अलावा डिफरेंट ट्रैवल वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके होटल की आप रिव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही आप अपने बजट अनुसार अकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं। मनाली में अकोमोडेशन सफिशेंट्स हैं, कोई कमी नहीं है, तो इसमें आपको 600 या 700 रुपये में आपको एक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी और सीज़न में हो सकता है इसका रेट आपको ज़्यादा देना पड़े, और हायर साइड पे तो आप जिस रेंज में भी लेना चाहते हैं अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी। अब हमारा पॉइंट आता है लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में। लोकल ट्रांसपोर्ट में पब्लिक बस और उसके अलावा शेयर टैक्सीज भी अवेलेबल हैं। ऑटो रिक्शा की सर्विस भी सफिशेंट है। अगर आप 2 या 3 किलोमीटर जाते हैं तो 100 से 150 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप कुछ डिफरेंट जो पॉइंट्स बने हुए हैं ओल्ड मनाली में ही, उन सब को कवर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ऑटो को 4 से 5 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं। और प्राइवेट टैक्सी में भी आप अपनी टूर को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा में अगर आप जाएंगे तो 1 या 2 आदमी ही उसमें बैठ सकते हैं, जबकि प्राइवेट टैक्सी में आप 3 या 4 लोग सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा 2 व्हीलर की सुविधा भी है। 2 व्हीलर में अगर आप एक्टिवा हायर करते हैं तो 400 से 500 रुपये प्लस पेट्रोल पे करना होगा, और अगर आप मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं तो मोटरसाइकिल डिफरेंट मोटरसाइकिल हैं, उनकी सीसी कैपेसिटी के हिसाब से उनके रेट्स हैं, जो 700-800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक हो सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के शौकीन हैं तो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं ब्यास रिवर में। पैराग्लाइडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पैराग्लाइडिंग आप सोलांग वैली में या कुल्लू के निकट पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के जो रेट्स हैं वो 2500 से 3500 रुपये तक, सीज़न में तो 3500 रुपये लेते हैं और ऑफ सीज़न में 2500 से 3500 के बीच में आप बारगेनिंग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम दिल्ली में कश्मीरी गेट बस अड्डे के बाहर मेट्रो स्टेशन के साथ ही बने एक खुले ग्राउंड में आए हुए हैं, जहां से हमारी मनाली की बस जाएगी। हमारी वोल्वो 9600 मॉडल बस, जो कि लेटेस्ट मॉडल है और लकीली उसका नंबर भी 9600 ही है, इस समय चलने के लिए तैयार है और शाम का 6 बजे का टाइम है और हमें बताया गया था कि ये 6 बजे चल पड़ेगी। इस समय हम मनाली बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं। 6:15 का समय हुआ है और 12 घंटे 15 मिनट में
बस ने हमें मनाली बस अड्डे पे पहुंचा दिया। मनाली का बस अड्डा एक खुला मैदान है और अच्छी हरियाली है इधर। यहाँ हम सामने देख रहे हैं स्नो हिल्स भी हमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ से हम अपने अब होटल के लिए प्रोसीड करेंगे। इस समय हम मनाली में माल रोड के निकट ही बने वन विहार में आए हैं और ये वन विहार देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ है। वहाँ पे लगे नोटिस के अनुसार इन पेड़ों की प्लांटेशन 1889 1889 से लेकर 1892 के दौरान की गई थी। वन विहार में ही एक मैन मेड लेक भी है जिसमें बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है और लोग बोटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा इस वन विहार में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं और बच्चों के लिए और मिसलेनियस एक्टिविटीज़ भी हैं। बच्चे भी यहाँ आकर खूब एंजॉय करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो उस केस में इस वन विहार में आना आपके लिए एक मस्ट विजिट साइट सीन है। अब हम माल रोड मनाली से ½ किलोमीटर दूर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आए हैं। ये मोनेस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि लोगों का अच्छा रश है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ खड़े होकर आप मनाली की खूबसूरती को भी एंजॉय कर सकते हैं। हर तरफ हरियाली आपको साफ नज़र आ रही है। अब हम मोनेस्ट्री के बाद क्लब रोड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इस समय हम हिमाचल टूरिज़्म द्वारा स्थापित दी क्लब हाउस आए हैं। ये क्लब हाउस की एंट्रेंस है और क्लब हाउस मनाली टूर के दौरान एक मस्ट विज़िट प्लेस है, क्योंकि क्लब हाउस में ही कई डिफरेंट टाइप की इंडोर गेम्स हैं जिसमें स्नूकर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और चेस है। इसके लिए पर आवर के हिसाब से हमें कुछ पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम भी है जिसमें डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं और इन स्टॉल पे डिफरेंट आइटम्स की सेल की जा रही है। हिमाचल टूरिज़्म द्वारा स्थापित इस शोरूम में वैरायटी भी बहुत है। क्लब हाउस में एक
इंडोर गेम स्नूकर को अब हम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब क्लब में आया तो मन में इच्छा उठी कि एक गेम हम भी यहाँ पर खेलें। तो कुछ देर स्नूकर को इंजॉय किया। क्लब हाउस को इंजॉय करने के बाद जब हम बाहर आए तो बाहर आते ही यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अवेलेबल थी। उसमें हमने ज़िप लाइन एक्टिविटी को प्रेफर किया, क्योंकि इस ज़िप लाइन एक्टिविटी में वो ज़िप लाइन के साथ साथ हमें रस्सी के ऊपर बार बार जंपिंग करते हुए हम पानी में पैर भी डालते हैं और बहुत आनंद आ रहा था। अब कुछ देर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद अब हम हिडिंबा टेम्पल की ओर प्रोसीड करने हैं। इस समय हम हिडिंबा टेम्पल पहुँच चुके हैं। हिडिंबा पांडुपुत्र भीम की पत्नी और वीर घटोत्कच की माता जी थी। ये एक राक्षस कन्या थी। आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सैटरडे होने के कारण से एनसीआर दिल्ली और सराउंडिंग के लोग 2-3 दिन का टूर बनाकर यहाँ पर आते हैं और 2-3 दिन एंजॉय करने के बाद वापस चले जाते हैं, क्योंकि एनसीआर दिल्ली के पास ये एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। तो जनरली लोग मनाली में ही आकर एंजॉय करते हैं। इस समय हम हिडिंबा देवी टेम्पल से कुछ ही दूरी पर स्थित घटोत्कच पूजा स्थल पर आए हैं। घटोत्कच पांडुपुत्र भीम व राक्षस कन्या हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, ताकि वो कर्ण की उस अमोघ शक्ति को समाप्त कर सके जो कि उसने अर्जुन का वध करने के लिए रखी हुई थी। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच द्वारा कौरव सेना का बहुत ज़्यादा संहार किया गया और कर्ण को मजबूर होकर अपनी उस अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। और बाद में जब कर्ण का युद्ध अर्जुन से हुआ तो कर्ण के पास वो अपनी शक्ति नहीं थी और अर्जुन द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया। घटोत्कच की पत्नी कामकंटका द्वारा माँ शक्ति की बहुत उपासना की गई और उसे बार्बरिक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वीर बार्बरिक इतना शक्तिशाली था कि वो अपने एक तीर से पूरी सेना का संहार कर सकता था और उसने वचन दिया था कि जो भी पक्ष युद्ध में हारेगा वह उसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा वीर बार्बरिक से शीश दान मांगा गया, जो कि उसने प्रसन्नता से शीश दान कर दिया। इसके बाद उसे शीशदानी श्याम बाबा और खाटू श्याम बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। जब हम वापस जाने लगे तो वहाँ के एक लोकल व्यक्ति ने हमें बताया कि आप एक छोटे रास्ते से जाएं माल रोड के लिए और रास्ते में सियाली महादेव का बहुत खूबसूरत मंदिर है, उसके भी दर्शन कर लें। जब हम सियाली महादेव के मंदिर में पहुँचे तो मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए और उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब रात के 9 बज चुके हैं और इसके साथ ही मैं अब अपना यहाँ का टूर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम सोलांग वैली, अटल टनल, सिस्सू और इसके अलावा वशिष्ठ टेम्पल, राम मंदिर और समय ने साथ दिया तो मनु मंदिर भी कवर करेंगे। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। गुड नाइट।